हेलो सी फाउंडेशन जून 2023 के स्टूडेंट्स, ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ, स्टैट्स और एलआर के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, उनका वेटेज, उनका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि भैया कहाँ पे आपको एग्जैक्ट फोकस करना है जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ये स्ट्रैटेजी एग्जाम के लिए नहीं है, ये स्ट्रैटेजी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए है। तो एंड तक जरूर देखो। ये वीडियो किसके लिए है? जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उसके लिए है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है उसके लिए। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड मतलब जिसने 12th साइंस से किया है, जिसने 12th आर्ट से किया है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले चैनल पर बैठो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो प्लीज यार, तुम सभी के सपोर्ट की सख्त जरूरत है। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ऐसा चैप्टर्स है मैथ में जो मैक्सिमम मार्क्स तुमको स्कोर करके देगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है भैया तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका वेटेज के बारे में हम लोग बात करें तो तुम्हारा मिनिमम 10 मार्क्स आता है और मैक्सिमम 13 से 14 मार्क्स आता है, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करें भैया, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसमें बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है ऑलमोस्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा तुम पी आर ई सभी चीज़ों के पीछे मत पड़ना। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा पूछता है डबल बता दो, ट्रिपल बता दो। गौर से सुनना है, ये जो भी टॉपिक बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में उठकर दिखेगा, तो सुनना जरूरी है प्लीज। और चैनल को सब्सक्राइब करो। सिंपल इंटरेस्ट में डबल ट्रिपल पूछ देता है, या कभी कोई बोलता है रेट बता दो, कभी कोई बोलता है टाइम बता दो। इससे अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में का सिंपल इंटरेस्ट में। उसके बाद बात करें भैया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन सा टॉपिक है? यहाँ भी हमेशा मैक्सिमम टाइम पे पूछता है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। उसके बाद डबल ट्रिपल, यही इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन मत छोड़ना मत, डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। और एन्यूटी भैया, एन्यूटी अकेले 4 से 5 मार्क्स का उठ के आता है, तो तुमको दिमाग में रख लेना है कि छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करें कुछ कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से टॉपिक है भैया। परपेचुइटी करना है, कोई डाउट नहीं इसमें। सिंकिंग फंड करना है, तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला से बन जाएगा जो कि ऑर्डिनरी में आता है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा कंपाउंडिंग एनुअली ग्रोथ रेट। भैया छोड़ना ही नहीं है, 2 नंबर रिजर्व है, 2 नंबर रिजर्व। तो ये था तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। वेटेज के बारे में बात कर दिए, चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम एंड इंडिसेस। ओके, चैप्टर 1 है तुम्हारा मैथमेटिक्स में। इसका वेटेज का बात करें भैया तो 5 नंबर मिनिमम आता है और मैक्सिमम 7 नंबर का वेटेज है, ठीक है। अब इसमें हम लोग 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है तुम्हारा लॉगरिथम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है प्रपोर्शन, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूस प्रपोर्शन ये सब भी चीजें पूछती है, तो इन सभी चीजों को तुमको भी ध्यान में रख के बात करना चाहिए। ओके, अब बात करें भैया तुम्हारा इसका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। तो तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको एपीजीपी भी भैया हम लोग कहते हैं। तो ये चैप्टर का वेटेज भी हम लोग बात करें तो 4 से 6 नंबर रिजर्व रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसमें अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करें तो हमेशा पूछता है ज्यादातर एनएथ, सम ऑफ एनएथ, ये सब जो है ना, फिर ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस सभी चीजों को जरूर करना। नेक्स्ट चैप्टर है भैया तुम्हारा मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले यही 4 चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड में है, जिनको भैया मैथ में एकदम सरदर्द मचा हुआ है कि भैया पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए ये था, ये 4 चैप्टर कर लो। इस 4 चैप्टर का तुमको मैं बता देता हूँ तुम मिनिमम कितना पालोगे। मिनिमम तुम 20 नंबर सिर्फ इस 4 चैप्टर से कर लोगे। मिनिमम का बात कर रहे हैं, यानी सोचो 40 में 20 आ गया तो 50% तो यही आ गया, ठीक है। और मैक्सिमम का बात करें भैया तो 40 में से तुम्हारा 25 से 30 नंबर मैक्सिमम सिर्फ इन 4 चैप्टर से रहेगा। तो सोचो यार कितना अच्छा ये स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने लेकर आया है। प्लीज यार लाइक जरूर करना, प्लीज लाइक जरूर करना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टैट्स के बारे में। तुम दोनों कैटेगरी के बारे में आखिरी में बात करेंगे भैया तुम दोनों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले यार बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वेटेज और तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब स्टैट्स में बात करें भैया, स्टैट्स में तो सबसे पहले तो तुमको यार स्टैट्स थ्योरी तो तुमको एनी हाउ एट एनी कॉस्ट करना है, क्योंकि स्टैट्स थ्योरी जो है वो तुम्हारा फाउंडेशन बन के आएगा, वो एक तुम्हारा बेस है जिसके बेसिस पे तुम अगला यूनिट को करोगे। अगर तुम्हारा स्टैट्स थ्योरी क्लियर नहीं है,
भैया तुमसे सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्सन भी नहीं बनेगा, रिजर्व है, ठीक है। अब बात करें भैया स्टैट्स थ्योरी क्या है, तो भैया स्टैट्स थ्योरी में क्या है यार, नाम से देख रहे हो थ्योरी है, बेस होगा, कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स होंगे, कंडीशंस होंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे जिसको तुमको समझना होगा, जो आगे तुम्हारे यूनिट में हेल्प करेगा। तो सारा थ्योरी तुमको करना है। उसके बाद इसका वेटेज हम लोग बात करें भैया, तो ये 4 से 6 नंबर उठ के आता है, छोड़ना मत भैया, प्लीज छोड़ना मत। जिसको भी नंबर चाहिए, 60 नंबर प्लस चाहिए मैथ में, या कोई लोग 80 प्लस जाना चाहता है, तो दोनों के लिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करें सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर नहीं छोड़ना है भैया। इसका वेटेज तुम्हारा मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 8 मार्क्स का है। इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को तुमको भैया पढ़ना पड़ेगा। और जो तुम्हारा बुक में मॉड्यूल में जो यूनिट 3 है, जो भी सेक्शन वाइज किया जाता है, एक्सरसाइज A B C, तो C को करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो एग्जामिनेशन जो होता है, ICAI को भी पता है भैया कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 60 सेकंड कुछ देना चाहिए, यानी 1 मिनट, उससे ज़्यादा का तो लंबा क्वेश्चन तुम्हारा आएगा ही नहीं। और जो सेट C में तुम्हारा क्वेश्चन है वो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो वैसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। A भी अच्छे से करना है और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, पहले ही कर दे रहे हैं। डिस्पर्सन भी मत छोड़ना, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी बेस है और डिस्पर्सन उसका एक ऑल्टरनेट निकल कर आता है, जिसमें तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी का भी यूज होता है। अब बात करें नेक्स्ट चैप्टर के बारे में भैया, प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों बहुत इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। जब तुम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को करोगे तो भैया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी भी तुम्हारा क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे कॉइन्स के बारे में बात किया जाता है, टॉस के बारे में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉइन्स के बारे में, ठीक है। कॉइन्स के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इस स्ट्रैटेजी वीडियो में हम लोग बता रहे हैं कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी और ये जो तुम्हारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ये दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड है, तो जरूर इन दोनों चैप्टर को करना। वेटेज के बारे में बात करें भैया, यहाँ भी 4 से 6 मार्क्स का उठ के आता है। प्रोबेबिलिटी को भैया स्टैट्स में इग्नोर मत करना, आज ही करे हैं और क्लियर कट करे हैं, प्रोबेबिलिटी को इग्नोर मत करना। परमुटेशन कर लिए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यार, हम भी किए थे, लेकिन 100% नहीं हुआ, 80% लेके जरूर हुआ था और बड़ा इजीली हो गया था। अब बात करें भैया इंडेक्स नंबर के बारे में, तो इंडेक्स नंबर तुम्हारा 2 नंबर मिनिमम है, मैक्सिमम 4। इंडेक्स नंबर में भैया इसमें एक और टॉपिक था, टाइम सीरीज शायद था, जो कि तुम्हारे सिलेबस से आउट हो गया है, तो तुमको सिर्फ इंडेक्स नंबर पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर यहाँ स्टैट्स से उठ के आया। अगर हम मिनिमम वेटेज का बात करें भैया स्टैट्स में, तो यहाँ तुम्हारा मिनिमम 15 मार्क्स, सोचो 40 में से मिनिमम 15 यहाँ, और मैक्सिमम अगर हम लोग चाहें तो भैया 24 से 25 मार्क्स आ रहा है। यानी तुमने मैथ में 20 मिनिमम का तैयारी किया, मैक्सिमम तुमने 30 का तैयारी किया, और तुम्हारा स्टैट्स में मिनिमम 15 का तैयारी किया, और तुम्हारा मैक्सिमम जाके 25 नंबर का तैयारी किया, तो खड़े खड़े यार 50 प्लस तो यही हो रहा है, 50 प्लस यही हो रहा है। और भैया अगर हम लोग अब तुम्हारे सिलेबस का, मैथ के सिलेबस का तीसरे पोर्शन का बात करें, जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं भैया, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि तुमको कोई चैप्टर छोड़ना है, चारों चैप्टर करना है। चारों चैप्टर का 5-5 मार्क्स का वेटेज होता है। तो सबसे पहले अगर मैं सजेस्ट करूं तो यार कभी भी कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट मत करना यार, उसमें बहुत सारे कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्क्वायर भी होता है, क्यूब रूट भी होता है, फिर तुम्हारा मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, फिर तुम्हारा प्लस, सारा चीज़ मिक्सअप करके क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट लेकर स्टार्ट करो। तो सबसे पहले तुम अगर स्टार्ट करना चाहो तो डायरेक्ट टेस्ट से स्टार्ट करना, डायरेक्शन टेस्ट, उसके बाद ब्लड रिलेशन करो, ये सब थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है। फिर तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट है, ये तीनों कर लोगे तो भैया 15 मार्क्स तुम्हारा रिजर्व रहेगा। आखिरी में करना कोडिंग डिकोडिंग ये चैप्टर। तो भैया मेरे हिसाब से कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अब बात करते हैं भैया ये जो स्ट्रैटेजी है ये कितने दिनों के लिए है, ये कब तक का स्ट्रैटेजी है। तो जब तक तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं होता है, सबसे पहले तो कब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, तुम्हारा सिलेबस 31 मार्च 2023 तक एट एनी कॉस्ट खत्म करना होगा तुमको, क्योंकि मैथमेटिक्स में तुमको रिवीजन के लिए भैया तुमको 1.5 महीना जरूर देना पड़ेगा। अब बात करें भैया कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बात करते हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट है, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो जो चैप्टर मैंने सिर्फ नाम लिया है वो सारे चैप्टर्स तुमको करना है, और सारे चैप्टर्स का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे तुम लोग देख लेना कि किस तरीके से तुमको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करें भैया
कि जो नॉन कॉमर्स है, जिसने मैथ लेकर ऑलरेडी पढ़ा था, यार तुम्हारा तो तय है भैया कि तुम मैथ में तगड़े हो गए, तुमको मैथ का सिलेबस समझ में आ रहा होगा और तुम्हारा मैथ कोई सरदर्द नहीं है, मेरा ये मानना है। अगर ऐसा नहीं है तो यार तुमको 80+ जाना है, तो तुम्हारा सिलेबस तो भैया तुमको 90% तो जरूर कंप्लीट करना चाहिए। जब तुम 90% सिलेबस करोगे और मैक्सिमम तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, हर वीकली टेस्ट दे जाओगे, या फिर इवन तो डेली टेस्ट भी होता है, तो ऐसे कुछ तैयारी करोगे तो तुम्हारा डेफिनेटली 80+ मैथमेटिक्स में जा सकता है। ठीक है, अब बात करें भैया कि कैसे हम लोग चैप्टर्स पढ़ें, यार कैसे चैप्टर्स पढ़ें। सबसे पहली बात, एक चैप्टर उठाते हो, लेट्स सपोज तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी उठाते हो, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भैया एक दिन में कंप्लीट हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक हफ्ता दे दो, लेकिन वो एक हफ्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो एक हफ्ता के बाद तुमको सब कुछ आ रहा हो। पहले दिन एक यूनिट को उठाओ, सिंपल इंटरेस्ट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट का सारा कॉन्सेप्ट को सीख लो। अगले दिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले 10 मिनट का तुम एक एक टेस्ट लो अपना कि भैया सिंपल इंटरेस्ट में जो हम किए क्या वो आ रहा है। सिमिलरली आगे एन्युटी करने जाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो तुमने पढ़ा पिछले दिन, उस दिन का 10 मिनट में प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज करो, रिकॉल करो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि भैया सिलेबस कंप्लीट कर लें और 100% सिलेबस कंप्लीट करने का चक्कर में रहे, तो तब भैया तुम्हारा नहीं होगा, तय है नहीं होगा। अगर इस तरीके से तुम तैयारी कर रहे हो कि भैया हमको सिलेबस 100% चाहिए, तो नहीं होगा। जितना पढ़ते जा रहे हो उसको रिकॉल करते हुए आगे बढ़ो, तब जाके तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा, तब तुम्हारा खोपड़िया में कुछ घुसेगा। समझ में आया? तो यार ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चीजों को थोड़ा सा सिंपल रखो, काम रखो, और मुझे लगता है कि ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए यार, तुम सभी कर सकते हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा यार, प्लीज नीचे कमेंट में बताना, और अगर कोई क्वेरी रह गया तो जरूर उस क्वेरी में मैं तुमको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।